हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी, जो बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी और ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसे ही बनके तैयार होगा घर पे ही। तो शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने पहले से ही चावल को 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और इसके पानी निकाल लिया है हमने और ये अच्छी तरह से भीग चुका है, यानी फूल चुका है। तो अब इसे हम बना लेते हैं। तो हमने गैस ऑन करके एक बड़ा पतीला रख लिया है, यानी भगोना रख लेंगे, कोई भी बड़ा बर्तन, जिसमें हम चावल को आधा पकाएंगे। तो हमने पानी ले लिया है, लगभग 2 लीटर लगभग पानी ये होगा। और उसमें हम डाल लेते हैं दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 ले लिए हैं हमने, एक चक्र फूल डाल लेते हैं और साथ ही हम डाल लेते हैं इसमें 3 से 4 लौंग भी डाल लेंगे। तो इन सभी को डालने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें हम डाल लेंगे लगभग 1 चम्मच नमक भी डाल लेंगे। तो नमक डालने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। नमक डाल लेते हैं अभी और इसे हम ढक देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल ना आने लगे इसमें पानी में। तो देख लेते हैं ढक्कन हटा के, और पानी में हल्का बॉयल आने लगा है, बहुत ज्यादा बॉयल तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अच्छी तरह से पानी ये गर्म हो चुका है। तो इसमें हम चावल डाल देते हैं और सारे चावल डालने के बाद हमें इसे ढक देना है। ढक के इसे पका लेना है। एक बार अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा चावल, जब तक कि ये पक न जाए, आधा 50% पकना चाहिए चावल। और इस तरह से हमें इसे आधा पका के चावल लेना है। तो इस तरह से हम इसे कलछी चलाते हुए मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे बॉयल आने तक और गैस के फ्लेम को फुल ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें इसे आधा पका लेना है। तो अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है चावल और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही चावल आधा पक जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट होगा, हम इसे निकाल लेंगे पानी से। तो चावल हम चेक कर लिए, चावल अच्छा से आधा पक चुका है चावल, और इसे हम अब पानी से निकाल लेते हैं। तो सारे चावल को हमें पानी से निकाल लेना है, अलग कर लेना है पानी से। तो गैस से हम नीचे उतार लेते हैं और इसे हम छन्नी में छान के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से चावल को हमें आधा पका के ही लेना है बिरयानी के लिए। और पानी इसके निकाल के हम किसी दूसरे बर्तन में इसे रख लेंगे। तो अभी हम निकाल लेते हैं छन्नी में पानी। तो इस तरह से हमने चावल को छान के ले लिया है और इधर हमने तेल कढ़ाई में पहले से डाल के रख लिया था और अच्छी तरह से ये तेल गर्म हो चुका था, जिसमें हमने प्याज को पहले तल के लेना है, यानी प्याज को अलग से ब्राउन करके ले लेना है। बिरयानी में ऊपर से गार्निशिंग के काम आता है ये। तो इसलिए हमने 3 से 4 प्याज लिया था बड़े साइज का, और इसे हमने बारीक काट के इस तरह से, और इसे हमें तल लेना है, ब्राउन कर लेना है और एक अलग प्लेट में इसे निकाल लेना है। दूसरी बैच भी हम इसी तरह से डाल के तल लेते हैं प्याज को। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज को तल के ले लेना है। तो इस तरह से हमने प्याज को तल के एक प्लेट में निकाल लिया है। इधर हम देख लेते हैं चिकन। तो चिकन हमने लिया है लगभग 1 केजी चिकन है, और इसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी दही। तो दही ताजी होनी चाहिए। और उसमें हम डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर। अब डाल लेते हैं धनिया पाउडर इसमें, और डाल लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें नमक भी स्वाद अनुसार डालेंगे। और इस तरह से हमें सारी चीजों को मिलाकर अच्छी तरह से चिकन में बढ़िया से इसे कोट लगाना है और इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम ले लेते हैं एक कुकर और उसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का तेल। और तेल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म होगा, हम इसमें तड़का देने के लिए खड़े मसाले डालेंगे। तो तेल हमने लिया है 5 से 6 चम्मच बड़े चम्मच से। अब डाल लेते हैं इसमें तड़का देने के लिए हमने लिया है 3 सूखी मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, इलायची है एक, 3 से 4 लौंग हमने लिया है, कुछ काली मिर्च के दाने और 1 चम्मच जीरा है, और साथ में तेज पत्ता भी थे। तो इस तरह से हम इन चीजों को डाल के तड़का दे देते हैं।
और अब ले लेते हैं हरी मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन की कलियां हैं। लगभग एक गांठ, बड़े साइज की गांठ लहसुन था तो हमने लिया है। आप यहाँ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को पेस्ट बना के भी यहाँ डाला जा सकता है, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने तो खड़ा ही लेकर इसमें डाल लिया है। तो इस तरह से हम इसे हल्का सा भून लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से लहसुन इसमें अच्छी तरह से लाल ना हो जाए। तो इस तरह से हमने डाल लिया है इसमें और इसे चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। जब अच्छी तरह से ये लाल हो जाए तब हम इसमें प्याज डाल लेते हैं। तो प्याज हमें यहाँ पे 3 बड़े साइज का प्याज हमने बारीक काट करके लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इस तरह से प्याज को भी हम भून लेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से आधा भून जाए तब हम इसमें प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से प्याज को भी हमें भूनना है जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। तब तक इसे चलाते हुए हम भून लेते हैं प्याज को। फिर उसके बाद हम डालेंगे, प्याज अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि भुन चुका है, इसमें हम डाल लेते हैं बिरयानी मसाला है, चिकन बिरयानी मसाला रेडीमेड है, ये कोई भी ब्रांड का आप डालिए इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। तो इस तरह से हमने इसमें मसाले डाल लिए हैं और बहुत ज़्यादा इसे भुनना नहीं है क्योंकि ये भुना हुआ होता है। और अब डाल लेते हैं चिकन को जो हमने तैयार करके रखा है। तो इस तरह से सारे चिकन को हम डाल लेते हैं और इसे कुछ देर चलाते हुए हमें भूनना है, ऐसे ही खोल के चलाएंगे और हल्का सा ढकने के बाद फिर इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो इस तरह से हमें चिकन को चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पक न जाए, गल न जाए चिकन। तो अब नमक डाल देते हैं। नमक मैं भूल गई थी, थोड़ा सा ही नमक मैंने डाला था। और इस तरह से नमक डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। तब तक भूनना है हमें जब तक कि ये चिकन सॉफ्ट न हो जाए। हम पानी इसमें नहीं डालेंगे, ऐसे ही लो फ्लेम पे ढक्कन को कवर करते हुए, ढक्कन में हम सीटी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही ढक्कन से ढककर हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ देता है खुद ही और इससे ये पक जाता है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, इससे टेस्ट खराब हो जाएगा पानी आप डालोगे तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पे ही इसे पका लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह से चिकन गल न जाए, चिकन से हड्डियां छूटने न लगे। जब हम इसे चेक करेंगे तो इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हो चिकन हमारी लगभग पक चुकी है। और जो जब चिकन ये पक जाता है तो कुछ जो चिकन की पीसें होती हैं वो छोटी सी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इसे चेक करके भी देख लेते हैं कि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइट है, इसे हमें और पकाना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए और हम इसे ढक के पकाएंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं इस तरह से, लेकिन सीटी हमें नहीं लगाना है, केवल ऐसे ही ढक्कन लगा के इसे पका लेना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, इसे फिर से देख लेंगे कि चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है कि नहीं, सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो कोई भी पीस निकाल के आप चेक कर लीजिए और इस तरह से हम चम्मच से ही चेक कर लेते हैं, हाथ क्योंकि गर्म है चिकन। तो आप देख सकते हो चिकन का जो पीस है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। तो जितना आपको पसंद हो गलाना चिकन को, आप उसी हिसाब से चिकन गला लीजिए और गलाने के बाद ही हम इसमें चावल डालेंगे और इसे हम, तो ये अच्छी तरह से हमारा पक चुका है, चिकन गल चुका है, इसे हमने उतार लिया है गैस से। और अब क्या करते हैं, इस पे हम जो हमने चावल पका के रखा है आधा, उसे हम इसमें डालेंगे, एक लेयर इस पे लगा देंगे। तो इस तरह से हमें बिरयानी तैयार करना है। तो चावल को पहले हम इसमें लगा लेते हैं कुकर के अंदर और सारे चावल को लगाने के बाद ही हम इसमें जो हमने प्याज भुना है ना, प्याज तल के लिया है, उसे हमें इस पे गार्निशिंग करनी है। तो प्याज से भी हम कर देते हैं गार्निशिंग इस तरह से। और इस तरह से बनाइए तो फ्रेंड्स बहुत आसानी के साथ जल्दी से बिरयानी बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, धनिया पत्ती डालिए और यहाँ पे पुदीना भी जरूर डालिए, आपके पास अवेलेबल हो तो। हमारे पास नहीं था इसलिए मैं पुदीना नहीं यहाँ पे डाल रही हूँ, केवल धनिया पत्ती डाल रहे हैं। साथ ही हमने दूध में केसर को भिगो के पहले से ही रख रखा था और इसे भी डाल देते हैं इसमें। इस तरह से डालते हुए केसर वाले दूध भी हम डाल देंगे, इससे
अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। साथ ही हमने देसी घी भी इसमें डाल दिया है। और आपको अगर पसंद हो तो यहाँ लेमन जूस भी इसमें डाल लीजिए, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। और इस तरह से डालने के बाद हम इसे फिर से कवर कर देते हैं, लेकिन सीटी हम इसमें नहीं लगाएंगे और इसे हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे पकने के लिए। चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे क्योंकि चावल को हमने आधा ही पकाया था। तो इस तरह से हमने 3 मिनट के बाद कुकर को हम उतार लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अच्छी तरह से बिरयानी, देखने से ही लग रहा होगा कि बिरयानी अच्छी बन चुकी है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, एक प्लेट में ले लेते हैं, बिरयानी को निकाल लेंगे, एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा ना कितनी इजी से ये बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया है। आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ऊपर से हम गार्निशिंग कर देते हैं धनिया की पत्ती से। और बस ये हमारा चिकन बिरयानी तैयार है बन के सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।